यूपी वालों कड़ाके की ठंड के लिए हो जाओ तैयार। हल्की बारिश से गिरेगा पारा। इस दिन से होगी सर्दियों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम की ठंड के बीच आगामी दिनों में प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश से तापमान गिरेगा और ठंडक बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज एक बार फिर बदलने को तैयार है। प्रदेश में दोपहर के समय धूप खिल रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है और गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं सुबह शाम हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में यूपी में और ठंड बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है आगामी दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, जिससे तापमान में और कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस साल कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जिस प्रकार इस साल कई स्थानों पर बारिश का दौर सबसे अधिक रहा, उसी प्रकार कई स्थानों पर सर्दी जबरदस्त पड़ने वाली है। यूपी में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले कई दिनों से मौसम जस का तस बना हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई जिले ऐसे भी है जहां तापमान 36 तक पहुंचा हुआ है। दोपहर में गर्मी और रात में ठंडक का एहसास हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिवाली तक प्रदेश में कंबल निकालने वाली सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी। आगामी दिनों में यूपी का मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 22 और 23 अक्टूबर को मौसम शुष्क बना रहेगा। 24 अक्टूबर को प्रदेश के कई शहरों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। उसके बाद 25 और 26 अक्टूबर को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। धीमी पड़ गई दाना की रफ्तार। 15 घंटे बाद शुरू हुई फ्लाइट सर्विस। जानिए मौसम का पूरा हाल। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बंद उड़ान सेवाओं को शुक्रवार को शुरू कर दिया गया है। यह उड़ान 15 घंटे के लिए बंद की गई थी। इसी तरह पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन से गुरुवार रात 8 बजे से निलंबित ट्रेन सेवाएं भी शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद फिर से शुरू हो गई। शुक्रवार तड़के ओडिशा में चक्रवात दाना के दस्तक देने के बाद एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट को बंद किया गया था। यह विमान सेवा गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक बाधित रही। हालांकि उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार स्थिति के सर्वेक्षण के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुबह 8 बजे से विमान सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट इम्फाल के लिए थी। इसी तरह यहां पहुंचने वाली पहली फ्लाइट नई दिल्ली से थी। गुरुवार से ही कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे पर जलभराव को रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर जमा पानी को बाहर निकालने के लिए वहां उच्च क्षमता वाले पंप लगाए गए हैं। इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी और होगा कोहरा। जाने दिल्ली एनसीआर में अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम। क्या दिवाली के बाद दिल्ली में पड़ेगी ठंड? जानिए आज कहां होगी बारिश। शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान दाना ने भारत के कई राज्यों को प्रभावित किया है, जिस कारण इन राज्यों में तेज बारिश के साथ साथ लोगों को आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ा। इस तूफान का असर खासतौर पर ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, आंतरिक और तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में पड़ा है, जिसके बाद से यहां अब भी हल्की बारिश हो रही है। वहीं देश के अन्य कई राज्यों में बदलते मौसम के साथ साथ तापमान गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को हल्की ठंड महसूस होने लगी है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में जहां मानसून अपने पैर पूरी तरह से पसार चुका है, वहीं कुछ राज्यों में अब भी झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार केरल के कई हिस्सों में शुक्रवार को सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, जिस कारण यहां की सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। वहीं जल जमाव के कारण यातायात भी प्रभावित हो रखा है। ऐसे में आईएमडी ने केरल के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की और त्रिशूर, पथनमथिट्टा, कोल्लम और अलप्पुझा जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां 27 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो शनिवार को यहां आसमान साफ रहेगा। हालांकि वायु प्रदूषण के कारण लोगों को खांसने या सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि 27 से 29 अक्टूबर तक सुबह के समय धुंध रहेगी, दिन के समय आसमान साफ रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में वैसे तो सुबह और शाम के वक्त ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन माना जा रहा है कि दिवाली के बाद यहां पूरी तरह विभाग ने 26 अक्टूबर को भी कुछ क्षेत्रों में खराब मौसम की चेतावनी दी है।
खासकर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार शाम से ही दाना तूफान यूपी में प्रवेश कर चुका है, जिसके बाद से कई जिलों में बारिश के छींटे पड़े हैं। शुक्रवार को भी इसका प्रभाव जारी रहा। इससे मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो इस चक्रवात के कारण कई जिलों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की संभावना है। आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में और बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंधी चलने की भी आशंका है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड के अलग अलग इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। इस दिन छत्तीसगढ़, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और यंग के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना के असर से उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन तूफान के कारण तेज बरसात हो सकती है। इसी के साथ यूपी में सर्दी की शुरुआत होगी। फिलहाल प्रदेश के तकरीबन सभी इलाकों में तेज धूप निकल रही है। हालांकि तराई इलाकों में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है, जिसकी वजह से अक्टूबर में भी गर्मी का सितम जारी है। प्रोफेसर नवीन अरोड़ा के मुताबिक वर्तमान समय में एक्सट्रीम वेदर की वजह से अचानक कुछ दिनों के लिए अत्यधिक गर्मी झेलनी पड़ी और एक दिन में ही अत्यधिक बरसात हुई, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह अब आने वाली शीत ऋतु में भी कुछ दिनों के लिए अत्यधिक सर्दी पड़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना के असर से यूपी में तेज बरसात का अनुमान है। फिलहाल तो मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन अगले 2 दिन तूफान के कारण तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ यूपी में सर्दी की शुरुआत होगी। फिलहाल प्रदेश के तकरीब इलाकों में तेज धूप निकल रही है। हालांकि तराई इलाकों में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है, जिसकी वजह से अक्टूबर में भी गर्मी का सितम जारी है। प्रोफेसर नवीन अरोड़ा के मुताबिक वर्तमान समय में एक्सट्रीम वेदर की वजह से अचानक कुछ दिनों के लिए अत्यधिक गर्मी झेल पड़ी और एक दिन में ही अत्यधिक बारिश हुई, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह अब आने वाली शीत ऋतु में भी कुछ दिनों के लिए अत्यधिक सर्दी पड़ने की संभावना है। एमपी मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में फिर एक नया सिस्टम सक्रिय होने से पूर्वी एमपी में बारिश की संभावना जताई है। खास करके इसका प्रभाव रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की बरसात हो सकती है। आज लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन नमी के चलते 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसमें रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, भोपाल, विदिशा, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, इंदौर जैसे कई और जिले शामिल है। इसके अलावा देवास, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, अनूपपुर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सतना, मगंजी शामिल है। इन जिलों में ओलावृष्टि के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात आ रहा है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और तेज हवा चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। चक्रवात का सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार में देखने को मिलेगा।